Yes. After doing my CA, I just wanted to do something like post qualification. It was almost 7 years. And when I started reading it, how to continue doing ACCA, what will be the process and all that, I was really fed up. I got so confused. And I came across a video from Saraf Academy. And the way sir explained how to move on with the process, I felt like, okay, the teacher खुद इतने मतलब पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं कोई भी चीज़ में, तो आई फेल कि हाँ वो मेरे लिए बहुत ईजी होगा. सर ने बोला कि प्रिंट आउट मत निकालना, कोई भी कुछ भी हो प्रिंट आउट मत निकालना. एंड आई वाज समवन जो मुझे मतलब आई वांटेड प्रिंट आउट, बट आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज व्हेन आई गेव द एग्जाम कि नो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन स्क्रीन बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम. So I'm Vinita Jain, and I have cleared. So I'll just give a brief description that why I decided to do ACCA. Yes. So Yes, after ma'am. doing my CA, I just wanted to do something like post qualification. It was almost 7 years, and I wanted to do something that would complement my CA qualification. That would help me in my career as well. So then I started looking for options. There was CS, ACCA, CMA, and I felt like ACCA was one of the things that would be more flexible along with the work that I'm doing. And when I started reading that how to continue doing ACCA, what will be the process and all that, I was really fed up. I got so confused. Then I came across a video from Saraf Academy, and the way sir explained how to move on with the process, I felt like okay, I can do it. Like it's not that time consuming. सर जितने भी चीज़ें बताते हैं इतने क्लियरली, आई थिंक मतलब आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू डू विद सराफ एकेडमी ओनली. एंड जस्ट मतलब जिस दिन मैंने अप्रोच किया उसी दिन सर ने पर्सनली मुझे टेक्स्ट किया, एंड दैट वाज रियली सरप्राइजिंग टू मी कि द टीचर खुद इतने मतलब पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं कोई भी चीज़ में, तो आई फेल कि हाँ वो मेरे लिए बहुत ईजी होगा अलॉन्ग विथ माई वर्क as well. So I started taking, I completely relied on Saraf Academy to continue my ACCA journey, and I did everything the way sir said. And I तो सबसे पहले मैंने SBL का एग्ज़ाम दिया था. आई थॉट कि हाँ वन डे एट अ टाइम आई डिसाइड कि हाँ मैं कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ. तो जैसे SBL एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, तो द वे सर एक्सप्लेन्स एवरीथिंग आई फेल्ट कि इट वुड बी very much interesting to continue with this course, especially the analytical skills that I got to develop with this career option. It was really motivating. तो सर जो कुछ छोटे छोटे चीज़ें थे कि ये एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड थे, तो सर का जो प्रैक्टिकल टिप्स था दैट रियली हेल्प मी इन कंप्लीटिंग दिस कोर्स. सर ने बोला कि प्रिंट आउट मत निकालना, कोई भी कुछ भी हो प्रिंट आउट मत निकालना. एंड आई वाज समवन जो मुझे मतलब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था. अब मुझे ज़्यादा समझ आता था कि मतलब आई वांटेड प्रिंट आउट, बट आई रियली वर्कड ऑन दिस. एंड सर क्योंकि सर हर एक बार वीडियो में बोलते थे कि नो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन स्क्रीन बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम. सो आई रियली वर्कड ऑन दैट, एंड that really helped me a lot to not take out the printouts and actually read the questions on screen. Then second कि practice वाला चीज़ सर बोलते थे कि you have to practice all the answers otherwise it won't be possible because technical knowledge is something that वो तो हो जाता है, मतलब सर इतने अच्छे से explain करते हैं वो मैं समझ जाती हूँ, but to actually practice the answers that was very much important. And I realized how important it was when I gave the exam. तो first exam था SBL का. okay, after half an hour 1 hour I felt कैसे कंटिन्यू करूँ मतलब लिखना. दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट टू मी. सो आई एक्चुअली मतलब मुझे वही बात याद आ रहा था कि सर बोलते थे कि नहीं प्रैक्टिस तो करना ही होगा अदरवाइज वो टाइम मैनेज नहीं होगा. सो SBL मैंने निकाला, अच्छे से ही हो गया. एंड मतलब फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया, मैं हर चीज़ प्रैक्टिस करती थी सर जैसे बोलते थे. एंड टाइम को मतलब मैं मैनेज इसी तरीक़े से कोशिश करती थी. एंड क्या होता था मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाती थी. सो I used to, my workplace is quite far from my place. So whenever I travel, it's around 1.5 hour of journey one way. So whenever I get there, most of the classes I attend on my way to work and after coming from work. Most of the recordings I did there only. And that's how I managed to actually complete the course. And that was also because sir motivate, कभी-कभी मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा. But the way sir motivates in the class, I felt no, I can't give up. I can do it, and I actually cleared all the exams at the first attempt. एंड जो चीज़ मुझे बहुत क्लैरिटी मिला सर से कि सर बोलते थे कि एक ही एग्जाम दो, एक चीज़ में फोकस करो, एक ही पेपर देना है. चारों अगर एक साथ दोगे तो वो मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज अलॉन्ग विद जॉब इट्स नॉट दैट practical. So that way I focused and I actually managed to clear all the papers at the first attempt. And it has helped me in my job also because my overall, my career growth, I want to be in a more strategic position. And ये subject से मुझे बहुत हेल्प हुआ कि मैं एनालिसिस कर सकूँ सिचुएशन को. एंड अभी भी अगर मैं मतलब किसी को बोलती हूँ कि आई हैव क्लियर्ड ACCA, इट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्रेशन.
So that is why, and that was the only reason I wanted to do it, and I could actually do it because of the support that you have given me, sir, and the right kind of guidance. मतलब एकदम मिनिमम स्ट्रेस में आई कुड एक्चुअली कंप्लीट दिस. मेरा एफर्ट बस इतना ही था कि आप जो बोलते थे वो मुझे करना होता था. देयर वाज मतलब टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आप ही से सीखा है. सो रियली थैंक यू सो मच सर.